दोस्तों आज Amazon की वेब सीरीज का 6th और लास्ट एपिसोड है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे Amazon ने डेटा का मिसयूज करके एक नया ब्रांड Amazon बेसिक्स बनाया, कैसे अभी Amazon एक ई कॉमर्स कंपनी कम और एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी ज़्यादा बन गई है और कैसे उसने स्मार्टली इंडिया में एंट्री ली और धीरे धीरे वो फ्लिपकार्ट को 100% बीट करेगा। तो अगर आपको वो वीडियो देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है और यहाँ पे भी रख दिया है। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे जेफ बेजोस ने बचपन में देखी हुई एक मूवी की वजह से एक ऐसा डिवाइस बनाया जिसने Amazon को मिलियंस ऑफ डॉलर्स के सेल्स दिए, कैसे Amazon ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील को ब्लॉक किया और मैं और आप Amazon की ये जर्नी से क्या सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो साल है 2013-2014 का, जहां पे Amazon डिवाइसेस लॉन्च कर रहा था मार्केट में, पर वो फेल हो रहे थे और ऐसा एक डिवाइस था उनका फायर फोन। उन्होंने ये फोन के लिए स्पेशली फायर ओएस डेवलप किया था, पर वो फोन एक्सपेंसिव होने के कारण मार्केट में फेल हो गया और Amazon को ऑलमोस्ट 1200-1300 करोड़ का नुकसान हो गया। पर Amazon ने ये फेलियर को वेस्ट नहीं जाने दिया। उन्होंने ये फोन के लिए स्पेशली एक फायर ओएस डेवलप किया था। तो उन्होंने सोचा कि हमारे पास AWS मतलब Amazon वेब सर्विसेज है और फायर ओएस है, तो इसके कॉम्बिनेशन से एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जिसकी मार्केट को बहुत नीड होगी। तो जेफ बेजोस और Amazon ने ये दिमाग लगा रहे थे कि कौन सा डिवाइस वो लॉन्च कर सकते हैं और तभी जेफ बेजोस की मीटिंग एक एग्जीक्यूटिव से हुई जहां पे उन्होंने वॉइस सर्च का जो फीचर है वो जेफ बेजोस को बताया। तो जब ये वॉइस सर्च का फीचर जेफ बेजोस ने देखा तो उन्होंने लगा हाँ लॉजिकल है, आज हम टाइप करके सर्च करते हैं जिसको टाइम लगता है, वो सेम चीज अगर मैं वॉइस से सर्च करूं तो कितना स्मार्ट और इफेक्टिव होगा और इसमें लोगों का टाइम कितना बचेगा। और सेकेंडली उन्होंने बचपन में एक मूवी देखी थी, बहुत ही फेमस मूवी थी स्टार ट्रेक। उसमें भी उन्होंने देखा था कि एक पर्सन एक डिवाइस से बात कर रहा है और वो डिवाइस उस चीज का जवाब दे रहा है। Now, fire blind, lay down a pattern. Iris pattern, all faces fire. तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मतलब एक वॉइस सर्च और ये डिवाइस मतलब स्टार ट्रेक के कॉम्बिनेशन से उन्होंने सोचा एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। तो जेफ बेजोस ने ये डिवाइस बनाने का काम अपने लैब 126 मतलब जो A to Z वाली लैब थी उनको सौंपा और वहां पे सब नया डेवलपमेंट होता था। और दोस्तों सोचो ये कितना लॉजिकल है, उनका फेलियर हुआ फायर फोन का, पर उन्होंने वो फेलियर को वेस्ट नहीं होने दिया। सेम चीज कैडबरी करता है। कैडबरी जब कोई नया फ्लेवर बनाता है उसके पास जो बेस है चॉकलेट का वो तो रेडी होता है, वो खाली उसको नए फ्लेवरिंग ऐड करता है। तो यहाँ पे Amazon के लिए जो चॉकलेट का बेस है वो था AWS और फायर ओएस और जो दूसरे फ्लेवर्स है वो इको किंडल जैसे डिवाइसेस होते हैं। पर ये जितना साउंड कर रहा है उतना इजी नहीं था। वॉइस सर्च उस टाइम पे बहुत ही नई टेक्नोलॉजी थी, उसको डेवलप करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जब आप कोई वॉइस कमांड देते थे वो डिवाइस में जाता था, वो डिवाइस उसको AWS को भेजता था, AWS उसको प्रोसेस करके वापस वो डिवाइस से आपको वापस थ्रो बैक करता था। तो आज जो इतना सिंपल फील करता है वो उस टाइम पे बहुत कॉम्प्लेक्स थी और जेफ बेजोस की टीम को बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ा जेफ बेजोस से, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी 3 साल पहले सीरी मतलब एप्पल डेवलप कर चुका था सीरी के नाम पे। तो अगर आप सोच रहे हो कि Amazon एक लिस्टेड कंपनी और इतना सारा कैपिटल है, उन लोग के लिए कोई भी नई चीज इन्वेंट करना बहुत इजी होना चाहिए, तो ये एक सबूत है कि उनको ये डिवाइस बनाने को बहुत टाइम लग गया और उनको इंटरनली बहुत प्रेशर का सामना करना पड़ा और बहुत ट्रायल एंड एरर्स के बाद बहुत सारे लोगों को हायर रिहायर फायर करने के बाद बना Amazon Echo। Amazon Echo एक ऐसा डिवाइस था जो आपके होम को कंट्रोल कर सकता था। Alexa, turn off the lights. Turning off the lights. जिससे आप वॉइस से बात कर सकते थे और उसका जवाब देता था। Alexa, you seem pretty cool. Thanks. You're not so bad yourself. और थर्ड उस पे आप म्यूजिक भी प्ले कर सकते थे। Alexa, play some relaxing songs. Playing relaxing songs from Amazon Prime Music. उस टाइम पे वो वर्ल्ड का ऐसा पहला डिवाइस था और लोगों को मतलब कस्टमर्स को वो डिवाइस बहुत ही पसंद आया। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, आप इको से Amazon पे या ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते थे। Alexa, put floor cleaner on our shopping list. Floor cleaner added to your shopping list. इसकी इनिशियल प्राइस ऑलमोस्ट $180 थी और Amazon के लिए बहुत ही सक्सेसफुल डिवाइस साबित हुआ। साल 2019 तक उन्होंने 100 मिलियन इको सेल किए मार्केट में और स्मार्ट स्पीकर्स के सेक्शन में या स्मार्ट स्पीकर्स के मार्केट में Amazon का आज 65% शेयर है इको के वजह से।
तो एज एन एंटरप्रेन्योर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि आपकी फेलियर को वेस्ट मत जाने दो। देखो कि आप उसको कैसे सैल्वेज कर सकते हो या कैसे यूज कर सकते हो आपके कंपनी के फ्यूचर के लिए। 2014 और 2019 के बीच में Amazon की ये जो जर्नी है वो काफ़ी स्टेबल रही। 2013 में उन्होंने इंडिया में एंट्री की थी और धीरे धीरे इंडिया में उसको एक्सेप्टेंस मिलने लगा। 2017 में Amazon ने यूएस में एक कंपनी को अक्वायर किया जिसका नाम था होल फूड्स, ऑफलाइन मार्केट में एंटर करने के लिए, और ये डील 1 लाख करोड़ की हुई थी। 2018 में Amazon ने लीगली 0 टैक्सेस पे किए थे यूएस में। तो दोस्तों अब आते हैं 2019 में, जहाँ पे ये स्टेबल जर्नी को एक बहुत बड़ा झटका लगा, और ये झटके का नाम था फ्यूचर और Amazon की डील। अभी इंडिया में फ्यूचर ग्रुप बहुत स्ट्रगल कर रहा था और ये Amazon ने नोटिस किया और सोचा कि अगर हमें ऑफलाइन मार्केट में एंटर करना है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो उन्होंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जिसका नाम था फ्यूचर कूपन्स, जो डायरेक्टली फ्यूचर रिटेल को कंट्रोल करता था, जो कि एक लिस्टेड कंपनी थी, और ये इन्वेस्टमेंट का साइज था 1400 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट का एक कंडीशन था कि फ्यूचर ग्रुप अपना स्टेक कोई भी कंपनीज को सेल नहीं कर सकता था, और ये कंपनीज की लिस्ट बनी थी और इस लिस्ट में पहला नंबर था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। पर फ्यूचर ग्रुप ने ये अग्रीमेंट को तोड़ दिया और उन्होंने 2020 में खुद को रिलायंस को सेल कर दिया, ये अग्रीमेंट के होते हुए भी। अभी जब आप किसी के साथ अग्रीमेंट करते हो और वो अग्रीमेंट की वैल्यू छोटी है, समझो 10,000 20,000 रुपए, तो आप केस नहीं करते। पर यहाँ पे Amazon ने 1400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो उन्होंने इंडिया में केस ना करते हुए फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट केस किया सिंगापुर आर्बिट्रेशन के अंदर। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इंडिया में ये हुआ है या इंडिया में ये क्राइम हुआ है या ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो केस सिंगापुर में क्यों है? तो सिंगापुर में एक स्पेशल कोर्ट है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के लिए, और अगर ये ऐसे इंटरनेशनल डील्स होते तो वो आर्बिट्रेशन के लिए सिंगापुर में जाते हैं। और सिंगापुर आर्बिट्रेशन ने ये डिसीजन दिया कि Amazon जो बोल रहा है वो करेक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और ये डील फ्यूचर और रिलायंस के बीच में रोकी जानी चाहिए। पर मोटा भाई इस पे चुप नहीं बैठने वाले थे, उन्होंने फ्यूचर ग्रुप के थ्रू केस किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जजमेंट के अगेंस्ट। पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप को झटका दे दिया ये बोल के कि जो सिंगापुर का जो डिसीजन है वो एकदम करेक्ट है और ये डील फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में रोकी जानी चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। आज की तारीख में भी ये डील हैंगिंग है, पर आगे मैं आपको बताता हूँ इसका फ्यूचर क्या होगा। रिलायंस Amazon का स्टेक बाय आउट कर देगा शायद 2-3 हज़ार करोड़ में, और Amazon को ये अग्रीमेंट से एग्जिट करा देगा और फ्यूचर ग्रुप को अक्वायर कर देगा। पर ये रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील हुआ वो Amazon के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वो लोग ऑफलाइन मार्केट को एंटर करने वाले थे इंडिया में, और वो चीज़ अभी रुक गई है। तो एको के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद और फ्यूचर और रिलायंस के झटके के बाद Amazon की आज तक की जर्नी कंप्लीट होती है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप और मैं Amazon की ये बड़ी जर्नी से क्या सीख सकते हैं। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो आप Amazon से सीख सकते हैं, पर हमने 3 बेस्ट उठाया और जो सबसे बेस्ट है ये तीनों में वो लास्ट में आपको बताएंगे। दोस्तों पहला लेसन है फेलियर इज बेटर देन रिग्रेट। अभी जेफ बेजोस ने जब अपना बिजनेस शुरू किया था Amazon का 1994 में, बहुत हाई चांस था ये बिजनेस फेल हो सकता था। पर जेफ बेजोस ने इसको ये सोचा कि अगर मैं 80 साल का होऊंगा और पीछे जाऊंगा और मैं सोचूंगा कि हाँ Amazon फेल हो गया पर मैंने ट्राई किया, मुझे वो चलेगा, पर मुझे पछतावा नहीं चाहिए कि मैंने ये बिजनेस ट्राई नहीं किया। तो जब आप कोई भी बिजनेस डिसीजन देखते हो ये सोचो कि आपको पछतावा शायद अच्छा नहीं होगा, फेलियर एक बार चल जाएगा, क्योंकि फेलियर से शायद इंप्रूव ही होगे। What I called, which only a nerd would call, a regret minimization framework. So I wanted to project myself forward to age 80 and say, okay, now I'm looking back on my life. I want to have minimized the number of regrets I have. तो दोस्तों पहला लेसन है फेलियर इज बेटर देन रिग्रेट। दोस्तों दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि डिसरप्ट योर ओन बिजनेस। अभी Amazon ने ये चीज बहुत ही सक्सेसफुली की, जब भी उनका जो बुक्स का बिजनेस था बहुत सक्सेसफुल था। पर जेफ बेजोस और Amazon को पता था कि लोग फिजिकल टू डिजिटल मूव करेंगे, तो उन्होंने Kindle डेवलप किया और खुद के ही बुक के फिजिकल बुक के बिजनेस को डिसरप्ट किया ताकि वो पूरा का पूरा सेल Kindle पे आ सके। Well, 3 years ago, we started working on Kindle, a little more than 3 years ago now, about 3.5 years ago. And we really wanted to capture what we thought was the essential element of the physical book, which is that the book disappears. It disappears in your hands. You aren't thinking about the glue and the paper and the ink. All those things go away, and what remains is the author's world.
और ये सेम चीज अगर नोकिया या कोडैक कर सकते थे तो आज भी वो कंपनीज जीवित होती। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है या लोग मूव कर रहे हैं कोई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, आप खुद ही अपने बिजनेस को डिसरप्ट करते हो ताकि लोग कॉम्पिटिटर्स के पास ना जाए वो प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए। और दोस्तों तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो इस दुनिया की हर एक कंपनी अप्लाई कर सकती है, बी कस्टमर ऑब्सेस्ड। जेफ बेजोस ने ये अपने इंटरव्यूज में लाखों बार कही है और हर एक पब्लिक अपीयरेंस में कहा है कि आपको आपके कस्टमर के लिए 100% ऑब्सेस्ड होना चाहिए। All right, well, the first thing I know is that you need to obsess over customers. Obsessive focus on customer. Obsesses over our customers. Totally obsessing over the customer experience. और ये ऑब्सेशन को Amazon अलग लेवल पे लेके गया, मतलब उनके कस्टमर्स को सर्विस करने के लिए उन्होंने $700 मिलियन में एक रोबोटिक्स कंपनी खरीदी। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स को उनको ऑर्डर शायद आधा दिन जल्दी पहुंचाना था। तो अगर आप ये चीज कर सकते हो, आपके पास भी Amazon की तरह बहुत ही सक्सेसफुल कंपनी होगी, क्योंकि कस्टमर ही है जो आपको पैसा देता है। और अगर आप कस्टमर को ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो या कस्टमर के लिए सोच नहीं सकते हो या कस्टमर के लिए ऑब्सेस नहीं हो सकते हो जैसे Amazon है, आपकी कंपनी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। और ये लेसन आप हर एक कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी सीजन में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी बिजनेस में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस बनता ही है कस्टमर से। ई कॉमर्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पे डिलीवरी और एक प्राइस। जिस दिन कोई दूसरी कंपनी होगी जो ये Amazon को दोनों चीजों पे बीट कर सके Amazon के स्केल पे, उस दिन Amazon शायद बंद हो सकता है, अदरवाइज शायद अगले 100 साल तक Amazon कंटिन्यू करेगा। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आया। अगली बार मिलेंगे। जय हिंद।